चलिए, हम शुरुआत करते हैं अपना एक कंटेंट चल रहा था ईमेल को लेकर। तो पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी, वो बात की थी हमने अपनी ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होता है? ईमेल का यूज़ कैसे होता है? एक ईमेल कितने लोगों को एक साथ भेजी जा सकती है? अब हम बात करेंगे ईमेल की विशेषताओं के बारे में कि ईमेल में कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं। व्यापारिक गतिविधियों में पत्र व्यवहार एक सामान्य सी बात होती है, परंतु यह सामान्य बात सूचना स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण सॉरी व प्रभावशाली होती है, जिसके विकल्प में दूर सेवा को भी लिया जा सकता है, परंतु विश्वसनीय सूचना के माध्यम से पत्र व्यवहार हो जाता है। इस प्रकार पत्र व्यवहार के लिए सामान्य डाक सेवा या दूर संचार सेवा से होने वाली परेशानियों को बचने के लिए हम ईमेल सेवा पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। लेकिन ये अच्छी बात इन्होंने लिखी है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से कि व्यापारिक पत्र व्यवहार जो होते हैं, जो गतिविधियां होती है उसमें हमें जो पत्र डालने होते हैं, यह आम बात है कि बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होती है। इसके विकल्प में दूर सेवा को भी लिया जा सकता है, विश्वसनीय सूचना के माध्यम से पत्र व्यवहार को भी लिया जा सकता है। इस प्रकार आप ईमेल की सेवा पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। ईमेल की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। अन्य सेवाओं में तुलना करने के बाद निष्कर्ष निकलता है कि यह सेवा बहुत कम समय में प्रयोग की जा सकती है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मतलब किसी को आपको कोई एक पत्र लिखना है या बात बतानी है, तो आप मेल के थ्रू पुख्ता कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सूचनाओं का वितरण अल्पतम समय में अधिकतम दूरी तक किया जा सकता है। बहुत शानदार कि बहुत ही कम समय में और बहुत अधिक दूरी तक हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आपको विदेश में बैठे किसी व्यक्ति से डिस्कशन करना है, बात करनी है, अपनी सूचनाओं को पहुंचाना है, तो उस समय आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप विदेश में बैठे व्यक्ति के पास हजारों किलोमीटर दूर अपनी सूचनाएं कैसे पहुंचाएंगे। तो जो मेल होती है, वह अपना अल्पतम समय में अधिकतम दूरी को तय करती है। इंटरनेट के द्वारा दूर देश में बैठे मित्रों को मिनटों सेकंडों में आप अपनी गतिविधियों से अवगत करा सकते हैं। डाक सेवा, दूरसंचार सेवा के अनिश्चित समय में पहुंचने वाली सूचनाओं के प्रति भी ईमेल द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो हम डाक सेवा के माध्यम से चीजें अपनी भेजते थे, दूरसंचार सेवा के माध्यम से भेजते थे, अब एक क्लिक में हमारा काम हो जाता है। मतलब कंप्यूटर पे अपनी मेल तैयार की और एक क्लिक इंटर मारा और उसके आईडी पासवर्ड डाला और बस आपकी मेल आपके द्वारा पहुंच गई। आईडी पासवर्ड अपना डालना है, आईडी पासवर्ड उसका नहीं डालना, उसकी सिर्फ आईडी डालना। खोलने के लिए मैं बात कर रही थी कि अपना आईडी पासवर्ड डाला, मेल उसमें टाइप की और उसे एंटर कर दिया, मतलब वो वहां पहुंच गई। संदेशों को पढ़ व सुरक्षित रख सकता है। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि जो मेल आपने भेजी है वो कुछ समय के लिए रहेगी, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। उन संदेशों को आप कई बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे आने वाली समस्या में पिछली समस्या को ढूंढकर उसका समाधान भी निकाल सकते हैं कि पिछली मेल में हमसे किस-किस कंटेंट को माँगा गया था और हमने इन्हें कौन-कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। कौन-सा कंटेंट अभी हमारा रह गया है जो हमें इन्हें प्रोवाइड करा। इस प्रकार से वेबसाइट को पोर्टल कहते हैं। इसमें आपके द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध रहती है, प्रक्रिया द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल भी एक माध्यम होता है जो नई कंपनियों के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। इंटरव्यू जब हो, तो उसमें कैसे जाएँ सीख सकते हैं किसी पोर्टल के माध्यम से। इसके माध्यम से इस्तेमाल करने वाला रिज्यूम भी आप एक बार में 500 कंपनियों को भेज सकते हैं। आपका रिज्यूम आप बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं मैम। आप जो रिज्यूम बनाते हैं, तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हमेशा हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं कि पहले के समय में जॉब सर्च करना बहुत टिपिकल था। नौकरी ढूंढना, अच्छा उसके पहले के समय की बात करते हैं हम यहाँ पे। पहले से भी पहले के समय की, मतलब हमारी जनरेशन में नौकरी ढूँढना थोड़ा-सा टिपिकल था। आज से 20 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ। अब नौकरी ढूँढना इतना टिपिकल नहीं है, बहुत आसान हो गया है। बहुत सारी प्रोफाइल्स बनने लगी हैं, जहाँ आपको जॉब अपने आप प्राप्त हो जाती है। हमारी 20 साल पहले से पहले की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आपका 1975 करीब की, 1975-80 के करीब की।
उस समय तो परिस्थितियां ये थी कि अगर आपने 8th पास भी कर लिया ना, तो मास्टरी की नौकरी के लिए सरकार आपको खुद बुलाने आ जाती थी। ये थी परिस्थिति। सरकार खुद कहती थी कि भाई आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका मन हो तो हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए, आपका मन हो तो हमारी सेना ज्वाइन कर लीजिए। लोग जाना नहीं चाहते थे। लोगों के लिए जानकारी नहीं थी उस समय पे। तो लोगों से स्पेशली कहा जाता था, साक्षर किसे माना जाता है आप बताइए? निरक्षर और साक्षरता का अंतर कैसे आप निकालेंगे? अगर साक्षरता की बात करें, तो हर वो व्यक्ति जो अपने साइन कर लेता है, अपने सिग्नेचर कर लेता है, अपने हस्ताक्षर कर लेता है, वो साक्षर कहलाता है। और हर वो व्यक्ति जो अपने सिर्फ सिग्नेचर नहीं कर पाता है, अपने हस्ताक्षर नहीं करता, जो अंगूठा लगाता है, उसे निरक्षरता कहते हैं। ये डेफिनिशंस मैं जो बता रही हूँ, ये 2000, 1980 और 90 और 2000 तक चली है। कि जो व्यक्ति सिर्फ जैसे आपने मूवीज देखी होंगी, कई प्रकार की फिल्में देखी होंगी, आप फिल्मों में देखते हैं कि बिल्डर्स आते हैं बड़े बड़े, वो आपको अपने मन का मुआवजा देके आपसे बिल्डिंग्स खाली करवा लेते हैं और बिल्डिंग्स पे उठा के अपना एक व्यापार जमा लेते हैं। उस जगह को खाली करवा के आपको क्या देते हैं वो उसके बिहाफ पे, हम आपको बड़े बड़े मकान बनवा के देंगे। जबकि जब आप साक्षर ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है। उसे वास्तविकता में लिखा क्या रहता है कि हम इन्हें एक एक हजार रुपए देकर इनकी ये जगह अपने नाम ले रहे हैं और उस पे अंगूठा से साइन कर, मतलब जो अंगूठा लगाता है वो कौन है? निरक्षर। और जो अपने हस्ताक्षर कर लेता है, डेफिनेटली वो पढ़ना जानता हो। तो उसे भारत देश में साक्षरता का दर्जा देते हैं। केरल, केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। अगर वहां साक्षरता की बात करें, एजुकेटेड लोगों की बात करें, तो करीब आपका 90% पब्लिक वहां की एजुकेटेड है। आज भी लोग, आज वो स्थिति नहीं है। आज माँ-बाप कितने ही अपने आप में दुखी हो लें, काम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन सोचते तो हैं बच्चे को कम से कम 8th तक तो पढ़ाई दें। सरकार भी उसमें पूरे प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ-बाप सोच रही है। सरकार भी सरकारी स्कूलों में वो हर चीज़ मुहैया करा रही है, जिसके माध्यम से बच्चा स्कूल के अंदर है। मैंने सरकारी स्कूलों के हालात देखे, मिड डे मील से लेकर हर चीज़ मुहैया करा दी। यूनिफ़ॉर्म स्कूल दे रही है आपको। कि भाई ये 2 यूनिफ़ॉर्म आपकी हैं, आपको इन्हें धोना है, पहनना है, स्कूल आना है। जूते, सॉक्स, मोजे आपके स्कूल प्रोवाइड करा रही है। फिर आप स्कूल आए कपड़े पहनकर, तो उन्होंने आते ही आपको पहले ब्रेकफ़ास्ट दिया। मिड डे मील में जो ब्रेकफ़ास्ट नाश्ता तैयार होता है, वो। फिर वो टीचर्स उपलब्ध करा रही है आपको कि आप दिन भर बच्चों पढ़ो। और उसके बाद आपको लंच करा रही है और लंच कराने के बाद वो आपको घर भेज रही है। तो भाई आप सुबह सो के उठे और उसके बाद 2 बजे तक की गतिविधियाँ तो पूरा स्कूल करके दे रहा है। पढ़ने के लिए किताबें दे रही है वो आपको, लिखने के लिए कॉपियाँ दे रही है आपको, पढ़ने-लिखने के लिए पेन, पेंसिल, कागज़ की उपलब्धता करा रही है। सरकार आपको हर चीज़ अवेलेबल करा रही है। बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स अच्छे हो रहे हैं। हाँ, वो समय एक अलग है कि मान लीजिए उन्होंने कहा धान कट रही तो स्कूल नहीं आएँगे। तो भाई वो खेती-किसानी साथ में करते हैं, उसमें भी मास्टर्स को, टीचर्स को घर भेजने की व्यवस्था बनाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर बच्चा स्कूल नहीं आता है किसी समस्या, तो आप घर-घर जाकर सर्वे कीजिए। आप घर-घर जाके पता लगाइए कि बच्चा आखिर स्कूल आना क्यों नहीं चाह रहा? क्या समस्या आ रही है कि बच्चा स्कूल आना नहीं चाह रहा है? क्यों नहीं आना चाह रहा है? जब सरकार हर चीज़ मुहैया करा रही है। अच्छा, सरकारी टीचरों की सैलरी भी, सरकारी टीचरों से अगर काम लिया जा रहा है, तो उनको पेमेंट, वेतनमान भी उतने ही दिया जा रहा है, जिससे आप मन से काम करो, आप भी अपना घर चलाओ, आप अपने परिवार चलाओ, आप भी खुशी-खुशी अगर 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, तो अपना मन लगा के काम करो। सरकार उसका मेहनताना आपको पूरा दे रही। तो बात हम यहाँ जो कर रहे थे, जो हमारा जो मैटर था कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू जाने के लिए रिज़्यूम लगाते हैं, तो बात मैं कर रही थी कि जॉब के लिए नौकरियाँ खोजना बड़ा मुश्किल था। तो मैं पुराने ज़माने की बात आपको मैंने बताई, 80 के दशक के आस-पास की मैंने बात बताई कि अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा भी 8th पास भी हो जाता था ना, तो परिवार वालों को कहने आ जाती थी कि भाई इसकी नौकरी लगा। ना कोई इंटरव्यूज़ होते थे, ना कोई कॉल लेटर्स आते थे, ना कुछ होता था। मैं कह रहे यार चलो यार मन है नौकरी करने, अरे मैं नौकरी करूँगा, ये दहशतबाज़ी थी लोगों के अंदर।
मैं नौकरी करूंगा? किसने कहा भैया? रईसी खानदान का हूँ, राजपूती खानदान का हूँ, ब्राह्मण हूँ। जो व्यवस्थाएं थी ना शूद्र ब्राह्मण वाली, वो पूरा अपने चरम पे थी उस समय। 47 की आजादी के बाद भी ये सारी व्यवस्थाएं चरम पे थी। तो लोगों को लगता था मैं पराए नौकर बनूं, मतलब इंटेंशन ऑफ द डे नौकर। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। मैं अपने अंडर में नौकरियां दूंगी, लेकिन मैं नौकर नहीं बनूंगी। फिर हमारा जो जमाना आया, उस समय क्या हो गया, कॉम्पिटिशन शुरू हो गए। हमने बहुत कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, कई प्रकार के टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं। उसके अलावा एक रोजगार समाचार पत्र आता था, उसमें वैकेंसीज निकलती थी, उनको ढूंढते थे, देखते थे कि हम वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकली हैं, कहाँ कहाँ फॉर्म डालना है। महीनों लग जाते थे वो फॉर्म डालने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी की बात करें ना, तो आज बैंक सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। और जरूरी भी है देश के अंदर बैंक की टेक्नोलॉजी आए, लेकिन वहां भी स्टेट इंडिया बैंक, बैंक ऑफ स्टेट इंडिया, एसबीआई, आज भी वही है। आज भी वही है। अभी कुछ एक आध साल पहले की बात है, मैंने अपना कुछ एसबीआई से लोन वगैरह करवाया। मैडम ऑनलाइन पोर्टल पे तो हमें अब आ गया है, आज के डेट तक आ गया, लेकिन एक साल पहले तक नहीं आया। वही हमने देखे जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक है, पीएनबी बैंक है आपका, और भी बहुत सारे प्राइवेट, वो कब के आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे काम कर रहे हैं। कितना पुराना समय हो गया ऑनलाइन लाइफ। तो हम जो इंटरव्यूज देते थे, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम देते थे, हमने भी देना शुरू कर दिए थे। ऐसा नहीं सिर्फ आपने देना शुरू किया, हमने भी दिए एग्जाम्स। तो कंपटीशन एग्जाम्स दिए, रोजगार निर्माण में नौकरियां ढूंढते थे, तब जाके कहीं एक आध नौकरी हमें मिलती थी, हाथ आती थी, उसमें रिज्यूम डालते थे। एक एक नौकरी के लिए, एक एक वैकेंसीज के लिए हजार हजार रिज्यूम होते थे। ये थी वर्तमान स्थिति उस समय की। और आज की वर्तमान स्थिति, वही डॉक्टर अमृता जैन को लिंक्डइन पे ढूंढ लेना, मेरा नाम आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखना, मेरी मेल पे हर दिन कम से कम 10 जॉब आती है। आपने एक बार अपना रिज्यूम, अपनी प्रोफाइल बना के डाल दी, उसके बाद जॉब आपके घर अपने आप आने लगती है। बस सरकारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हाँ। नहीं तो आप कहोगे मैम हमने तो इतनी पढ़ाई की, सरकारी नौकरी तो मेरे पास कोई नहीं आई आज तक। तो सरकारी नहीं आएगी, सरकारी के लिए आपको मेरे जैसे कंपटीशन देने पड़ेंगे, मेरी जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद ही कोई बात, चलता है, लाइफ में सब चलता है, वो बड़ा इशू नहीं है। तो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स आजकल बहुत टाइट हो गए, लेकिन हम इन पे जो बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, आपके इंजीनियर हैं, आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके डॉक्टर्स लोग हैं, ये अपनी एक बार लिंक्डइन, आप हजारों लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी है। तो लिंक्डइन जब आप प्रोफाइल बनाते हो, उसमें आपने अपना पूरा रिज्यूम डालते थे, पूरा डाटा डालते थे आप उस लिंक्डइन पे अपना, और उसमें आपकी मेल आईडी डली रहती है। तो जिस संस्था को आप आप संस्थाएं भी जॉब करने के लिए लोग अच्छे ढूंढने लगी ना, तो वो लिंक्डइन प्रोफाइल देखती, वाह, डबल पीएचडी, वाह, 4 सब्जेक्ट से पीजी नेट क्वालिफाइड, इतनी अच्छी प्रोफाइल है, चलो इसके मेल पर एक बार हम इनविटेशन लेटर डाल देते हैं, कॉल लेटर डाल देते हैं कि मैडम आप हमसे संपर्क करें। फिर हम उसके बाद उनको मेल रिटर्न कर देते हैं, ये मेल पे आने की कोशिश कर रही थी मैं वापसी। फिर उसको हम मेल करते हैं, फिर हमें भी जितने रिज्यूम भेजना हो, जब लिंक्डइन प्रोफाइल पे हम जुड़ जाते हैं, तो हजारों सेक्टर से हम भी जुड़ जाते हैं। हजारों लोग उसमें हैं, तो हजारों सेक्टर से हम भी जुड़ गए, सबकी मेल आईडी वहां पड़ी हुई है। तो उन पर हम मेल के माध्यम से 500 कंपनियों में एक साथ अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। 500 विश्वविद्यालय में अपना रिज्यूम एक साथ हम भेज सकते हैं। पोर्टल का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में नौकरी ढूंढने वाले नियोक्ताओं को जरूरत के हिसाब में जानकारी देना हो। पोर्टल क्या है? लिंक्डइन पोर्टल की जो मैंने बात की ना, एक पोर्टल है। उस लिंक्डइन पोर्टल पर एक साथ आपको ये जानकारी दी जा सकती है कि कहाँ कहाँ जॉब निकली। मैंने हिंदी के लिए अपना रिज्यूम डाला, मैंने एजुकेशन के लिए अपना रिज्यूम डाला, मैंने संस्कृत के लिए अपना रिज्यूम डाला। तो जहाँ संस्कृत की वैकेंसीज खाली होंगी प्राइवेट सेक्टर्स में, वो हमारे पास बराबर आएगी सूचनाएं। अच्छा, एक आपने देखा होगा सरकारी डॉट कॉम, कभी देखना जाना उस पे, सरकारी डॉट कॉम पे। तो सरकारी डॉट कॉम में क्या होता है, सरकारी डॉट कॉम में आप क्लिक करोगे तो उसमें हजारों नौकरियां निकल के आ जाती, किसका एग्जाम कब है,
किसका कब फॉर्म भरा जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाती है आपके पास। तो वहां से आप क्लिक करके कोई भी फॉर्म भर लो। तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, इतनी आगे बढ़ गई है टेक्नोलॉजी कि हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। हमने बहुत कुछ सीख लिया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया है। घर बैठे जॉब करो, जॉब करने में काम तो करना पड़ेगा, भले घर बैठे कर रहे हो। ये सिस्टम रखा है, सिस्टम पे बैठ के अपना वीडियो लेक्चर्स बनाओ, वीडियो लेक्चर्स बना के आप अपलोड करो यूट्यूब पे। उसके बाद जितने लाइक सब्सक्राइब आपको मिलेंगे वो आपकी इनकम है। जितना आसान तरीका हो गया है उतना ही मानसिक गेम हो गया है। पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है, पता, बहुत आसान हो गया है। लोग कहते हैं कि पैसा कमाने में बड़ी मेहनत लगती है। पैसा कमाना बहुत सिंपल है। बस आपके अंदर गट्स होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, मस्तिष्क होना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे पैसे कमाने में। अभी अभी करंट करंट जो मुद्दे चल रहे हैं मार्केट में बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स। उन्होंने कहा, अभी जाने मैंने किसका देखा था, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो रही है मेरी चीज। 1 लाख फॉलोवर्स है उनके, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख फॉलोवर्स तक है। अब 10 लाख लोग अगर एक औरत को या एक लेडीज को या एक जेंट्स को, एक बच्चे को फॉलो कर रहे हैं, तो यूट्यूब आपको कितना पैसा दे रही है, इंस्टाग्राम आपको कितना पैसा दे रहा है, करोड़ों की कमाई। अभी जस्ट कुछ दिन पहले का किस्सा है, मैंने नेट पे देखा था कि भाई आपके फॉलोवर्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी उतनी ज्यादा इनकम आपकी बढ़ जाएगी, जितने फॉलोवर्स बढ़ेंगे। तो पैसा कराना सरल हुआ कि नहीं हुआ? अब आपने क्या किया, एक वेब कैमरा लगा लिया और इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू कर दी। कुछ भी, हजारों रील्स देखते हैं हम और आप, कुछ भी। तो आपने तो पैसा कमाना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम रील्स बना के, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आपने कितनों का भविष्य खराब कर दिया। पैसा कमाना आसान है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण रखती है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी सफलता के लिए मेहनत। अगर हम में से 2 दोस्त हैं, एक ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू किया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू किया, मैं बनाती नहीं हूँ। इसमें नहीं जाना कि मैडम इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है, मैं नहीं बनाती। लेकिन अगर कर दिया शुरू, ठीक है, मेरे दूसरे दोस्त से मेहनत की, उसने आपको एक, मैंने भी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया क्योंकि आवाजें आएंगी, शोर होगा तो वो रील्स अच्छी नहीं बनेगी। अंदर रील्स बनाने के लिए मैंने भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे एक दोस्त ने 4 किताबों के साथ अपने आप को बंद कर दिया कमरे के अंदर। 8 घंटे बाद हम रील्स बना के निकले, इंस्टाग्राम फेसबुक इस पे इंस्टॉल करके निकले। 8 घंटे बाद वो अपने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करके निकला, फिलोसफी के, अपनी आईपीएस की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। मैंने 1 महीने लगातार 8 घंटे रील्स बनाई, उसने 1 महीने लगातार 8 घंटे पढ़ाई की। रील्स बना के मैं सोशल मीडिया पे हैट्रिक कर गई, पैसा कमाने लगी। उसको मैं ताने दे रही, तुम यार क्या कर रहे हो, 1 साल से पढ़ी तो रहे हो यार, क्या डिसीजन निकला? आईपीएस का रिजल्ट आया, यूपीएससी का रिजल्ट आया, रिजल्ट में भाई साहब कलेक्टर बन गए। अब उस समय सोचिए आप, मेरी रील और उसका कलेक्टर होना कितना महत्वपूर्ण था। उसने देश के लिए, उसने अपने लिए पैसा उसने भी कमाया। कलेक्टर बनने के बाद सैलरी तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसने मान सम्मान इज्जत सब कमाया। अभी कुछ दिन पहले एक रील्स देख रही थी मैं कि कलेक्टर साहब बैठे हैं, जिला कलेक्टर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी खड़े हैं और अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब कभी आपको अंतरात्मा से ये लगे ना कि यार मेहनत करने से कुछ नहीं होता, तब ऐसे अनमोल विचारों को पढ़ लिया करो कि मेहनत ही थी कि जिला कलेक्टर कुर्सी पे यूं बैठा था, बस। और मोदी जी यूं खड़े थे, हाथ जोड़े कि सर ये फाइल जो है आपके जिले की, इसे आगे निकालना है। ये थी स्थिति। तो मेहनत, पैसा कमाना आसान हो गया है, लेकिन अगर मेहनत से कमाओ तो उसमें इज्जत दोनों मिलती है। दोनों ही कहीं ना कहीं आपको मार करती है कि हाँ भाई,
वो कलेक्टर हो गया। अब आज उस कलेक्टर की रील्स दूसरे बनाकर डालते हैं ग्रुप। पैसा खुद कमा रहे हैं लेकिन रील्स उसकी डल रही। और मैं कहाँ हूँ? मैं आज भी अपनी रील्स बनाने में लगी हूँ, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने में। तो फील्डों की कमी नहीं है। समय के अनुसार टेक्नोलॉजी ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। पोर्टल की बात कर रही थी मैं यहाँ पे, तो पोर्टल का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में नौकरी ढूंढने वाले नियोक्ताओं को जरूरत के हिसाब में जानकारी देना होता है। यह पोर्टल अच्छा है। कुछ प्रमुख हिंदी इंटरनेट पोर्टलों का आगे विवेचन किया जा सकता है, किया गया है। देखिए, हम बात करते हैं। तो पहला पोर्टल हमारा आया। तो जो हमारे पोर्टल हमने आगे विवेचन जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, पहला हमारा इंडिया वेब डॉट कॉम। इंडिया वेब डॉट कॉम एक ऐसी वेबसाइट है जो भारत के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वेब डॉट कॉम जो बनती है ना, वो सारा एनालिसिस करती है कि कैसे हमने काम को पूरा किया है। तो इस वेबसाइट पे हम भारत के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न समाचार पत्र। अब देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका क्या था आपका? भाई जब सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देके जाएगा, जब आप 6 बजे उठोगे तभी तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अब वो समय खत्म हो गया है। तो हम बात कर रहे थे इंडिया वेब डॉट कॉम की। इस वेबसाइट पर हम भारत के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न समाचार, खेल, व्यापार, संगीत, कविता पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट को अफ़सोस नहीं होगा। इसको आपको ऐड करने में किसी प्रकार का अफ़सोस, यदि आप नृत्य के शौकीन हैं, डाउनलोड करने में इसको किसी प्रकार का आपको अफ़सोस नहीं होगा। यदि आप नृत्य के शौकीन हैं, तो आप इस वेबसाइट में लिंक से आपको भरतनाट्यम की विभिन्न मुद्राओं का वर्णन प्राप्त हो सकेगा। ये साइट आपको हस्त मुद्राओं, उनके आशय, विविध रसों, अवस्थाभूषण से भी परिचय कराएगी। इंडिया वेब डॉट कॉम जब आप खोलेंगे ना, गूगल पर सर्च करेंगे आप इंडिया वेब पर, तो इसमें आपको तमाम चीजें मिलेंगी। मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले समाचारों की। तो समाचार पत्र पहले क्या होते थे कि सुबह 5 बजे आप उठते थे, फिर समाचार पत्र आता था, फिर आप 6 साढ़े 6 तक पढ़ते। अब आपको 24 आवर्स के समाचार देन एंड देयर आपके मोबाइल पे आ रहे हैं। आप इंडिया वेब डॉट कॉम को खोलिए, उसमें आपको फुल न्यूज़ दिखाई देती हैं कि भारत की वास्तविक स्थिति, वास्तविक माहौल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। किसी भी खेल के बारे में, आप क्रिकेट सभी का पसंदीदा खेल होता है, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले। शेयर मार्केट, व्यापार मतलब पूरा बाजार, कई प्रकार की फ़िल्में आपको उसमें देखने मिल जाएँगी। भाई मानसिक तनाव चल रहा है तो एक मूवी देख ली जाए, तो वो मूवी भी आपको इस पे देखने के लिए मिल जाएगी। कविता पर भी एक विशेष जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस वेबसाइट को डाउनलोड करने पर आपको किसी भी प्रकार का अफ़सोस नहीं। यदि आप नृत्य के शौकीन हैं, तो इस वेबसाइट के लिंक से आपको भरतनाट्यम की सभी मुद्राओं, अगर आपको लगता है कि आप नृत्य करना चाह रहे हैं, नृत्य के शौकीन हैं, तो आपको भरतनाट्यम जैसी नृत्य कलाओं के बारे में अगर जानकारी लेनी है, तो वो सारी जानकारी आपको इस पे मिल जाती है। यह साइट आपको हस्त मुद्रा, उनके आशय, विविध प्रकार के आभूषणों से परिचय कराती है। हर प्रकार से ये आपका परिचय कराती है। दूसरी साइट्स की हम जिसकी बात कर रहे हैं, इंडिया 2001.com। 2001 में ये साइट्स बनी थी हमारी। इस वेबसाइट पे भारत के व्यवसाय, रियल एस्टेट, कला, पर्यटन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हर प्रकार की जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया 2001.com की। इस वेबसाइट पे भारत के व्यवसाय, रियल एस्टेट, कला, पर्यटन आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह वेबसाइट हमको भारत के विविध पक्षों से परिचय कराती है। इस वेबसाइट पे हमको पर्यटन के लिए विभिन्न नगरों की जानकारी मिलती है। इस साइट के हर प्रयोग को डाउनलोड करने में बहुत समय लगता है और कर लेने के पश्चात सूचनाएं निराश नहीं करती हैं। वेबसाइट को डाउनलोड करने में माना कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन पूरे भारत का दर्शन इस वेबसाइट पर आपको हो सकता है। किस प्रकार से ये वेबसाइट काम करती है?
भले ही इसको डाउनलोड करने में हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके बाद भी इस वेबसाइट पे आपको पूरे भारत का दर्शन होता है। रियल एस्टेट से लेके कला पर्यटन से लेके व्यवसाय से लेकर हर चीज की जानकारी यहाँ आपको प्राप्त होती है। देखते हैं, फिर उसके बाद है हमारी प्राइस जॉब डॉट कॉम। बैंगलोर आधारित यह हैंड इंटर्स लिमिटेड और सत्यम इन्फो लिमिटेड के संयुक्त प्रयासों का एक सफल प्रयास है। इसे इंटरनेट आधारित करियर कंपनी का सर्किल ग्रुप का भी सहयोग मिला, जब ऑनलाइन पर खोज करने और भर्ती करने का सबसे तेज और आसान तरीका बताती है। आप ऑनलाइन पे, मैंने बताया आपको भी कि जब ऑनलाइन से आप सर्च करते हैं तो सबसे तेज तरीका है इसका ही। जब ऑनलाइन जॉब खोज करते हैं, भर्ती करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। नौकरियां ढूंढने वाले और भर्ती करने वालों को यह स्टेट ऑफ आर्ट मैनेजमेंट टूल्स और सुविधाएं जैसे जॉब रॉबर्ट, जॉब अलर्ट्स, फ्री न्यू लेटर्स, तीन प्रथम रिज्यूम और शक्तिशाली खोजी इंजन प्रदान करता है। इन उपकरणों ने नौकरी ढूंढने वालों और भर्तियों करने वालों का ज्यादा नियंत्रण बना दिया है, जिसने भर्ती करने के एक युग पुराने तरीके को बदल कर रख दिया है। अब उस काम के कुछ क्षण बाद माउस को क्लिक करके किया जाता है। जितनी जल्दी आपका माउस क्लिक होगा, उतनी जल्दी वो काम हो जाएगा। देखिए, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उसमें सारा का सारा इसमें काम होता है। इसका ज़्यादा ध्यान सॉफ्टवेयर, आईटीपी, एसटीपी डॉट कॉम, टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने वाली एफएमजीसीसी, गारमेंट्स एवं टेक्सटाइल और ऑटो लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियों पर केंद्रित होता है। फिर है हमारी नेट एनईटी PILGREUM.com। यह तकनीकी पेशेवरों के लिए विशेष तौर पर समर्पित चैनल है, जो टेक्नोलॉजी पे जो काम करते हैं ना, उनके लिए। नेट प्लेग्राम, यह कैरियर से संबंधित उत्पादों की रेंज की पेशकश करती है, जो कि नौकरी ढूंढने वाले और भर्तियों करने वालों की तो रास आती है, बहुत रास आती है। जिनको नौकरी करनी है, जिनको भर्ती करनी है, उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा रास आती है। भारत में लोकप्रिय अन्य जॉब साइट है goenestjob.com, जो हाल में सुर्खियों में थी, बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई थी ये वाली साइट आपके बीच में अभी। इस साइट को WRTC ने भारत में तकनीकी तौर पर पहली रैंकिंग प्रदान की थी। अब नौकरी के क्षेत्र में जो आई टेक्नोलॉजी वो कौन सी आई? विकल्प देने के अलावा नए अनुभवी लोगों को करियर बनाने के बारे में भी बताती है। अन्य जॉब साइट्स की तरह भी इसके भी नियोक्ता रजिस्ट्रेशन सुविधाएं, फटाफट सवाल पूछने, नौकरी बाजार संबंधी समाचार आदि का नियमित वर्ग है। winjob.com सॉटी और कंप्यूटर नौकरियों के लिए भारत की प्रमुख करियर और रोजगार साइट्स है। यह साइट भारतीय कंप्यूटर उद्योग की नवीनतम स्थिति और नौकरियों की जानकारी रखती है। भारतीय आईटी पेशेवरों को विदेशों में नौकरी दिलाने और करियर बनाने में मदद करती है। जॉब साइट पे नौकरियों की तलाश का तरीका बहुत ही सुव्यवस्थित और आसान। आमतौर पर आप होम पेज पर सर्च विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको जॉब कीवर्ड्स पर इनपुट डालने और स्थान की पसंद को डालने जैसे काम भी प्राप्त हो सकते हैं। खोज में सरप्राइज परिणाम पाने के लिए आप कीवर्ड्स परिणाम पाने के लिए आप कीवर्ड को इनपुट करने में विशेषता रखते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको विज्ञापन या होटल नौका के लिए कीवर्ड्स को एंटर करते हैं, तो आप व्यर्थ शब्दों के इस्तेमाल से बच जाते हैं। अन्यथा भाषा सही एक्यूरेट परिणाम नहीं मिल पाएगा। अपनी खोज को और बेहतर बनाने के लिए आप पसंद के स्थान को भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर है हमारा स्टार वार का जुनून। स्टार वार फिल्म में धूम मचा रखी है। स्टार वार ने जो है ना फिल्म इंडस्ट्रीज में धूम बनाई और वो अभी बरकरार है। स्टार वार श्रृंखला में लगातार दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। स्टार वॉक सुना होगा आपने नाम। इस नाम से मिले जुले खेल फिल्म चर्चा कम नहीं रही। 21 मई को स्टार वर्ल्ड एपिसोड 1 ऑफ द ईयर का जो बना था, उसमें इसका प्रयोग किया गया। स्टार वर्क ने जो धूम मचाई वह भी अभी बरकरार है। स्टार वर्क में लगातार दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है, जैसे मिले जुले खेल है, फिल्म चर्चा है। 21 मई को स्टार वर्क एपिसोड 1 द फेमस मीनेस रिलीज होने वाला है। 3 किस्तों की ये सीरीज जो है 1977 की स्टार वार फिल्म का चरम होगी। 3 किस्तों की सीरीज है पूरी की पूरी ये
और ये जो उसके चरम पर काम करेगी, उसकी जानकारी के लिए ठिकाने से मिल सकती है। लोग इस ठिकाने पर ऑनलाइन कल्पना कर सकते हैं। सक्रिय रोमांचिक अनुभूति करने वाला ठिकाना है। सीएनएन की बात माने तो यह ठिकाना इंटरनेट का सर्वाधिक जुनूनी ठिकाना है। आप भी इसको देख सकते हैं www.countdown.com पर। भारतीय कला इंटरनेट पे भारतीय कला को दर्शाने वाले ठिकानों की कोई कमी नहीं। भारत में जो इंटरनेट काम करता है, वो भारतीय कला को हर जगह दर्शाता है। चित्रकला में, शास्त्र कला में, शास्त्रीय संगीत के साथ कुछ कलाकारों ने अपने नाम से भी वेब ठिकाना बनाया हुआ है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृतक जोड़ी राधा राजा जोड़ी का अपना वेब ठिकाना अलग ही है। कुचिपुड़ी नृतक जोड़ी राधा राजा रेड्डी का अपना एक वेब ठिकाना है, जिस अपनी पसंद का अध्याय चुनकर इस नृत्य के बारे में मनचाही जानकारी ले सकते हैं। इस पे हम बात कर रहे थे। चैप्टर आपके सामने पेश करती हूँ। कला प्रेमियों के लिए दिल्ली के इंदिरा गो नेशनल सेंटर आर्ट का ठिकाना भिन्नतापूर्ण है। वेब डॉट महात्मा और गांधी जी के बारे में है। इसे देखकर उनकी लोकप्रियता आसानी से अंदाजा हो सकता है। ठिकाने पर का वीडियो खंड उनके जीवन की काफी मुख्य घटनाओं को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए इनका गोलमेज सम्मेलन में भाग है, इंग्लैंड की यात्रा है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित फिल्म है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं महात्मा गांधी के बारे में फाउंडेशन विचार समूह की ओर से, उस पे जो ध्यान आपका आकर्षित होता है, वो इसमें आपको दिखाई देता है। पूरा का पूरा प्रदर्शित होता है कि गांधी जी की लोकप्रियता भारत के अंदर कितनी थी। इसको जो बनाया गया साइट का जो नाम है वो है वेब महात्मा ऑर्गन। उसके बाद हम करते हैं डॉक्टर गिलकॉम। गिलकॉम जो है आयुर्विज्ञान में नवीनतम जानकारी की ख्वाहिश के लिए डॉक्टर के लिए www.rinjigil.com एक अनुपम सौगात है। इसके जरिए वे एनेस्थेसिया, ऑप्थोलमोलॉजी, क्रेप्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डेंटिस्ट्री आदि पर नवीनतम सूचनाएं प्राप्त कर सकते। देखिए कितना नॉलेज। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रयोजनमूलक हिंदी आप जो पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ उसका एक नाम नहीं है प्रयोजनमूलक। हिंदी में आपको मैंने सब जानकारी दे दी। शुरुआत अगर हमने भाषा से की थी कि भाषा क्या है, भाषा का अस्तित्व क्या है, बिना भाषा के संसार कैसा हो जाता। फिर हमने आपको उसी में चीजें बताई थी कि बिना पारिभाषिक शब्दावली के भाषा अपने आप में मजबूत नहीं हो सकती। उसी में फिर एक नया हमारा कंटेंट निकल के आया, कंप्यूटर इंटरनेट। इंटरनेट में हम सारी चीजों को इसमें पढ़ रहे हैं कि .gil.com क्या है, .gil.com या देखिए कितना बढ़िया चीज है। एनेस्थेसिया हो, ऑप्थोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, डेंटिस्ट्री हो, सभी सूचनाएं आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूज बटन दबाना है मात्र और फिर पेज पर उपयुक्त लिंक पर विवरण कर सकते हैं। इसका एक खंड डॉक्टर यू निशुल्क मासिक मेडिकल न्यूज लेटर का है। इसके विशेष फीचर जैसे हाफ पिक ऑफ द मंथ विषय विशेष पे संपूर्ण सूचनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है। साथ ही इसका एक और खंड शेड्यूल ऑनलाइन निशुल्क सेवा प्रदान करता है। इस पर अपने ऑनलाइन रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं और जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके पत्तों को सुरक्षित भी कर सकते हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए अपने को अपने क्षेत्र की नवीनतम सूचनाओं से संपन्न कराना चाहिए। उक्त एक ठिकाना निश्चय ही बेहद मुफीद ठिकाना है। वेद दुनिया एक अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नया मुद्दा इसमें निकल के आया है, वो है हमारा बहुभाषी वेब दुनिया। अब बहुभाषी वेब दुनिया क्या है? इंटरनेट का प्रभाव भारत में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। बहुभाषी वेब दुनिया का अवतरण इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इंटरनेट का प्रभाव पूरे भारत में कैसा बढ़ रहा है? एक असीम सीमा के साथ बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका काम जो है ना, बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। तो इसमें बहुभाषी वेब दुनिया का अवतरण अपने आप में आमूल चूक परिवर्तन करने वाला है। जो जिस कार्य को करता है, उस कार्य को वो अपनी क्रियाविधि के माध्यम से पूरा करता है। देखिए, हिंदी का यह वेब ठिकाना राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भारतीय पंचांग, संस्कृति, स्वास्थ्य, मनोरंजन, हास्य, पर्यटन
और बहस मंच जैसे विविध विषयों को अपने में समेटता है। हिंदी का पूरा वेब ठिकाना आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, भारतीय पंचांग, संस्कृति, स्वास्थ्य, मनोरंजन, हास्य, पर्यटन और बहस मंच जैसे विविध विषयों को अपने में समेटे हुए है। भारतीय कला और संस्कृति का समग्र दिग्दर्शन इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। मूर्ति शिल्प से लगाकर नृत्य का समुचित विवरण पेश करता है। इसके जरिए आप भारतीय वास्तुशास्त्र, चित्रकला, ललित कला आदि से भली भांति परिचित हो सकते हैं। बच्चों के लिए नटखट दुनिया विशेष आकर्षण का केंद्र है। ठिकाने की एनआरआई डायरी आपको इस बात से परिचित कराती है कि आदिवासी भारतीय क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, बहुभाषी बेस दुनिया जो है, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, मैं समझाती हूँ आपके लिए कि ये दुनिया का अवतरण है, एक ज्वलंत उदाहरण है भारत देश के लिए खास तौर से। बहुभाषा में हमने विभिन्न प्रकार की भाषाओं में इसका एडॉप्टेशन कर दिया है। विभिन्न भाषाओं में हमने इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। इसका जो अवतरण जो ज्वलंत उदाहरण है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, भारतीय पंचांग, संस्कृति और स्वास्थ्य और मनोरंजन। ये देखिए आप किसी भी फील्ड को हमने अछूता नहीं छुआ है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिस पे हमने डिस्कशन ना किया। ऐसा कोई भी विषय नहीं जिस पे हमने बात ना की। हमने हर जगह इस कार्य को पूरा किया है। किसी ना किसी रूप में बहुभाषी वेब दुनिया ने एक अपना अलग परचम लहराया है। पूरे भारत में, पूरे भारत की कला और संस्कृति को पहचानने में इसका एक अद्भुत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। वेब भाषा में मतलब जैसे हम बात करें, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। उत्तर प्रदेश जो एरिया है वो कैसा है? हिंदी भाषा। अधिकतर लोग यहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप हिंदी भाषा में भी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश में अधिकतर लोग हिंदी भाषी। अगर मैं यही झारखंड की बात करूँ, तो हिंदी भाषी लोग तो झारखंड में भी हैं, बिहार में भी, लेकिन उनकी भोजपुरी, मालवी, मातवी, मारवाड़ी ये सब वहाँ उनका लोकल लैंग्वेज है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ की एक अलग बोली है। तो आप बहुभाषा देश दुनिया ने क्या किया कि जहां जिस राज्य की जिन जिन बोलियों जिन जिन भाषाओं की प्राथमिकता थी, उन्होंने उस भाषा उस बोली में इसकी प्राथमिकता देते हुए उसको एड ऑन किया, उसको बढ़ाया है। मैंने अभी एक पिछला वीडियो आप सुनेंगे मेरा, उसमें भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, बताया था कि वेब दुनिया में जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका वो क्या है? भाषा का स्वरूप। आप किस भाषा में रह रहे हैं, किस माहौल में आप रह रहे हैं, उस माहौल में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसका स्वरूप है। आप दिल्ली दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल्स खोलेंगे, देखेंगे उसमें डीडी भारती, डीडी मंगलम, डीडी अरहन, डीडी मलयालम, डीडी कन्नड़, डीडी तमिल, हर लैंग्वेज आपको दिखाई। तो ये जो जो इसको करने का जो कहते हैं ना बीका उठाया है, जो किसने उठाया है, जो ठेका उठाया है, वो उठाया है बहुभाषी वेब दुनिया ने। शिला से लेकर मूर्ति शिल्प से लेकर लगातार नृत्य का समुचित विवरण पेश करता है। कल मैं देख रही थी, अभी कुछ दिन पहले, कल की नहीं कहूंगी, तो नृत्य कला चल रही थी और मैं उसको केरल वाले डांस को देख रही थी, कुचिपुड़ी। अब उस कुचिपुड़ी डांस में इतना अच्छा संगीत था ना, जैसे बुंदेलखंड को ले लें हम। बुंदेलखंड में राई बहुत फेमस है। पूरा यूं घूमते 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 वो राई करते हैं। जमीन में इतना तेज घूमते हैं, इतना तेज घूमते हैं, इतना तेज घूमते हैं, बता नहीं सकते। उसके माध्यम से वो अपना पूरा कार्य करते हैं। तो ये नृत्य कला है, ये संगीत कला है, मूर्ति कला, ये सब बहुभाषी वेब दुनिया के माध्यम से एक दूसरे को जानने का मौका प्रदान करते हैं। इसके जरिए आप भारतीय वास्तुशास्त्र देखिए, कितनी बड़ी बात है। वास्तुशास्त्र जानते हैं आप लोग क्या होता है? वास्तुशास्त्र होता है कि घर का एक एक कोना वास्तु से हिसाब से डिजाइन है कि नहीं। जो कहते हैं ना, अरे यार आपका मकान तो दक्षिण मुखी है, ये आपको कभी फलेगा ही नहीं। तो मकान बनाने का तरीका भी आपको वास्तुशास्त्र वेब भाषा दुनिया आपको सिखाती है। बहुभाषी वेब दुनिया में ये भी चीज आपको देखने को मिल सकती है कि आप वास्तुशास्त्र के माध्यम से किस प्रकार से अपने घर को डिजाइन कर सकते हैं।
कैसे आपका घर बनता है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी चित्रकला की, ललित कला की। आदि से आप बिल्कुल भली-भांति परिचित हो सकते हैं। बच्चों के लिए नटखट दुनिया विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बच्चे जो होते हैं ना, उनकी दुनिया एक अलग ही दुनिया होती है। नटखट, वो एक आकर्षण का एक अलग ही केंद्र है। ठिकाने की एनआरआई डायरी आपको इस बात से परिचित कराती है कि अनिवासी भारतीय जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, वो भी क्या-क्या कर सकते हैं भारत देश के लिए। पर्यटन वाला खंड देख लीजिए आप उठा के इसमें। तो पर्यटन वाला खंड हर सप्ताह पर्यटन स्थल की सैर कराता है। तो समझ रहे हैं आप? बहुभाषी वेब दुनिया आपको आपने डिस्कवरी चैनल कभी देखा है? पहले देखते थे, अब तो थोड़ा समय नहीं रह गया तो कम देख पाते हैं, लेकिन पहले घंटों देखते थे। वो बहुभाषी वेब दुनिया का एक अच्छा एग्जाम्पल है डिस्कवरी चैनल। आप डिस्कवरी चैनल को खोलोगे 24 आवर्स वो काम करता है, चलता है। ऐसा दिन में एक सेकंड भी नहीं रहता है जब डिस्कवरी चैनल पे कोई नई चीज ना आ रही हो, कोई नया कंटेंट ना आ रहा हो। एक से एक आप जानवरों की वीडियोस उसमें देख सकते हैं। जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जो हमें देख भी नहीं पा रहे, जिन्हें हमने आज तक देखा भी नहीं, उनके बारे में भी डिस्कवरी चैनल पूरी नॉलेज हमें दिखा है। पर्यटन वाला हर खंड वो जो आपका डिस्कवरी चैनल है ना, वो आपको सारी जानकारी देता है। आप उसमें देखना बैठ के आराम से, कभी टाइम मिले, समय मिले। चित्रकला से लेके ललित कला तक भारत की हर क्वालिटी का उसे बताइए, ये सब आपका उसी के माध्यम से पूर्ण होता है। पर्यटन वाला खंड हर सप्ताह पर्यटन स्थल की सैर कराता है। हर सप्ताह आपको एक नई चीज दिखाएगा। पर्यटन वाला खंड जो उसमें साइट्स पे होगा, उसमें हर हफ्ते वो आपको एक नई सैर कराएगा। तो उसके जो सैर कराने का तरीका है, उसमें भारतीय क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। व्यापार वाला व्यावसायिक जगत के समाचार, बीसीएसआई, एनएसआई, आयात-निर्यात सूचकांक, सोने-चांदी के भावों से अवगत कराना, सब आ रहा है। इस पर आप हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अन्य भाषाओं में भी मेल भेज सकते हैं। भारतीय नृत्य www.artindia.net यानी HTML, इस पे भी आपका काम चल रहा है। भारतीय नृत्यों का इसमें अपना एक अलग स्थान है। हमारे यहाँ कई तरह के नृत्य होते हैं जो कि राज्यों की परंपरा और वेशभूषा तथा वहाँ के खंचल को दर्शाते हैं, वहाँ के कल्चर को दर्शाते हैं। इन नृत्यों को पेश करने वाले लोगों को विश्व में एक पहचान मिली है। इसी में यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम सबसे यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में शायद आप जानकारी रखते हो। भारतीय क्लासिकल नृत्य में एक अपना मुकाम बना चुकी है। पूरी की पूरी एक वेबसाइट उनके ऊपर है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं, वो क्लासिकल नृत्य में इतना अपना वर्चस्व बना रखा है उन्होंने कि एक वेबसाइट उनके नाम से अपलोड कर दी गई है। यहाँ से आप यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे www.ruchi.com। रुचि.com पे आप जैसे ही जाएंगे, ये साइट से भारत के अंदर जो चल रही है साइट है, उनके बारे में मैं डिस्कशन यहाँ कर रही हूँ। तो भारतीय नृत्य कला की पूरी साइटें पड़ी हैं। भाई इतना मैटर, इतना कंटेंट है। मैं इस बात पे एक डिस्कशन आपके बीच में करना चाहती हूँ कि हमने पीएचडी की थी ना, उस समय हमारे पास इतना मैटर, इतना कंटेंट, इतना डिस्कशन के लिए विषय नहीं थी। हम पीएचडी कैसे करते थे? हम भाई सेंट्रल लाइब्रेरी में से, मैंने पीएचडी की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी में हम चले जाते थे। सेंट्रल लाइब्रेरी में अगर मैंने मन्नू भंडारी जी के ऊपर से काम किया है अपना हिंदी की पीएचडी का, तो सेंट्रल लाइब्रेरी में मन्नू भंडारी से रिलेटेड कुछ किताबें मिल जाती थी, कुछ उपन्यास मिल जाते थे, एक दो, और कुछ पुरानी एक दो थीसिस मिल जाती थी। उनको आधार बनाकर मेरा जो विषय था, मन्नू भंडारी जी के साहित्य में स्त्री विमर्श, उस विषय में मैं उनको आधार बनाकर लिखती थी। टेक्नोलॉजी थी ही नहीं उस समय पे। टेक्नोलॉजी थी लेकिन धीरे धीरे इतनी भी स्मार्ट नहीं थी कि हम इतना काम उसमें कर सके। अब हम देखते हैं एआई, चैट जीपीटी, दुनिया भर की साइट से आ गई हैं। इतनी साइट्स आ गई हैं कि मटेरियल मैटर कंटेंट आपको सब साइट्स पे मिल जाएगा। आप जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट पे मिल जाएगी, क्योंकि इसको जैसे ही हम लॉग इन करेंगे, जैसे ही हम इसको डालेंगे, ये सोशल मीडिया पे हाइलाइट्स हो जाएंगे।
तो ये बात जो हो रही है हमारी क्लासिकल नृत्य की यामिनी कृष्णमूर्ति के ऊपर से, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो क्लासिकल में बहुत ही फेमस थी। भाई लोगों को लगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति जी बहुत फेमस है। अच्छा एक चीज और है, पहले के जमाने में, अब के जमाने में लोगों को नॉलेज हुआ है, नॉलेज के साथ कद्र भी बढ़ी है। सिर्फ नॉलेज नॉलेज तक सीमित नहीं रहा है, नॉलेज के साथ लोगों की कद्र भी बढ़ी है। पहले नहीं था इतने, ना पद्मश्री मिलते थे, ना इतने पद्म विभूषण मिलते थे। अब जब नॉलेज हुआ है, तो मैं भी देख रही थी एक पद्मश्री अवॉर्डेड थे, उन्होंने अपने ही गांव में 12,000 पीपल के पौधे लगा दिए, और वो भी एक साल में। और वो पीपल के पौधे की साइज इतनी हो गई, और ये काम अनबना तो वो 12 साल से करते आ रहे हैं। एक साल में करीब 11-12 हजार पौधे लगाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में उन्हें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पद्मश्री की डिग्री मिली। तो वो जो चेहरा था, जो पद्म भूषण जी का, पद्मश्री जी का चेहरा था, वो सोशल मीडिया से तो सामने है। लोगों ने उनसे पूछा कि अंकल क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से वो जब सोशल मीडिया पे छाए और उनका एनालिसिस किया, उनसे भरवाया गया फॉर्म, वो पद्मश्री के लिए अवार्डेड हो गए। तो जितना ज्यादा नेट ने हमारे बीच में अपना अस्तित्व बनाया, उतनी ही हमें सुविधाएं प्रदान की। जैसे कृष्णमूर्ति मूर्ति जी की जो हम बात कर रहे हैं, हमने कृष्ण मूर्ति जी की, तो www.ruchi.com पर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ कृष्ण मूर्ति जी नहीं मिलेंगे, और भी जो जितनी नृत्यांगनाएं होंगी, जो नृत्य शैली को प्रदर्शित करती होंगी, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। भारतीय खाने दुनिया भर में मशहूर है। हमारे देश में खानों की जितनी वैरायटी है, उतने पूरे विश्व में नहीं। इन खानों को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपके किचन में क्या क्या होना चाहिए, आप इस वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, आप भी थोड़ा मेरी आवाज सुन के कंफ्यूज हुए होंगे कि मैम खान की बात कर रही, तो खान मतलब जो खुदाई के लिए खाने होती है वो उनकी बात। नहीं भाई साहब, यहाँ ये खान की बात हो रही है, खाने पीने। ये जो पॉइंट्स यहाँ आए, आपके किचन में क्या क्या होना चाहिए, आप इस वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल वास्तविक एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि खाने के लिए हम जो रसोई में चीजें लाते हैं ना, बिना यूट्यूब से देखे नहीं लाते हैं। वैरायटीज इतनी सारी हो गई हैं, खाने के तरीके इतने सारे बढ़ गए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का खाना बनने लगा है घरों में आजकल। लेडीज तो लेडीज, जेंट्स भी आजकल बहुत बढ़िया खाना बनाने लगे हैं। तो कैसे कैसे बना रहे हैं, ये खाने की साइट्स हैं बहुत सारी, सोशल साइट्स हैं बहुत सारी, जिन पे आप क्लिक करिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको अपने किचन को इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करना है, आपको अपने किचन में कौन सी वस्तु कहाँ रखें। आप एक बार सर्च तो कीजिए साइट्सों पे जाके, ये सब कुछ आपको डिफाइन कर देती है। आज एजुकेशन, आज शिक्षा इतनी आसान कैसे होगी, इसी कारण से। अब वो गुरु शिष्य परंपरा वाला संबंध जो है ना, थोड़ा सा कम हो गया। एक समय था जब गुरु शिष्य परंपरा का संबंध बहुत ज्यादा था। अब क्लास में अगर टीचर्स पढ़ाने, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, पता नहीं आपने कितनी साइट से खोल रखी होंगी हमें, जितनी साइटों का मैंने यहाँ एनालिसिस किया, डिस्कशन किया आपके बीच में, उनमें से हर साइट्स आपने खोल रखी हो सकता है कोई पॉइंट्स मेरे मुंह से गलत निकल गया, वो आपके लिए मुद्दा बन जाए। फिर यार मैडम, आप तो ये बता रही हैं, ये देखो गूगल सर्च। वैसे ही मैंने गूगल सर्च किया, उसमें देखिए सारी चीजें हमारे सामने निकल के आए। अच्छा अक्सर हम लोगों के साथ क्लास में भी ये चीजें अब घटना घटित होने लगी, पहले नहीं होती थी। पहले घरेलू शिष्य संबंध बहुत अटूट थे। हर चीज की टेक्नोलॉजी की अगर एक विशेषता है, तो एक उसका दुष्ट भी है। शिष्य संबंध तो एकलव्य और द्रोणाचार्य के थे। उन्हें ही माना जाता है, आज एकलव्य बचे ना द्रोणाचार्य बचे। मैं भी कहती हूँ कि मैं भले ही अध्यापक हूँ, लेकिन द्रोणाचार्य की भूमिका में नहीं निभा पा रही। उन्होंने अपने पुत्र, उन्होंने अपने शिष्य को सिखाने के लिए अपना अस्तित्व तक दांव पे लगा दिया था। तो जब द्रोणाचार्य बनेंगे आप, जब तो हमें एकलव्य मिलेंगे ना, तो वास्तविकता बात है, जब हम द्रोणाचार्य नहीं बन पा रहे, तो हमें एकलव्य कहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमें एकलव्य मिले, तो हमारे अंदर भी द्रोणाचार्य के भाव आ जाए। हम इतनी मेहनत बच्चों के साथ करते हैं, सपोज कीजिए आपके साथ कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्लास, दीपक टीचर वो दीपक होता है जो मोमबत्ती के समान खुद चलता रहता है, खुद धीरे 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 ढहता रहेगा, लेकिन आपको प्रकाशित करता रहेगा। बड़ी खुशी होती है जब बच्चे जॉब पे निकलते हैं,
नमस्ते मैम। जी, पहचाना नहीं। मैडम आपने मुझे नहीं पहचाना, आपने मुझे पढ़ाया है। मैं आपके ही पढ़ाई से, आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही कर कमलों से आज जिला कलेक्टर बना बैठा, आज डॉक्टर बना बैठा, आज विभिन्न-विभिन्न पदों पर पदस्थ हैं लोग। तो उस समय एक अंदर से महसूस होता है कि मेरी पढ़ाई, मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो अंतरात्मा से बच्चों को दिया, आज वो कहीं न कहीं काम। लेकिन वर्तमान जो स्थिति होती है, वो क्या होती है देखिए, हम क्लास में कोई सब्जेक्ट्स, कोई कंटेंट पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, naukri.com पे हमारी बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो जितना देर मुझे समझाने में लगेगा, उससे ज़्यादा तो आप सर्च करके दिखा सकते। अरे मैडम, आप जो naukri.com के बारे में बता रही हैं, उसमें थोड़ा-सा मिसमैच है। गूगल तो ये बता रहा है, साइट्स तो ये बता रही हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। हर चीज़ की कुछ सीमाएँ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। अगर हम बात करें कि अच्छी चीज़ है, अब गुरु शिष्य संबंध खत्म हो गए हैं। अब बच्चा, हम देखते हैं फर्स्ट क्लास का बच्चा भी दिन भर यूट्यूब देखता है। अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट क्लास में समझ में नहीं आता है, तो वो घर में यूट्यूब पे देखता है। यार फोनेक्स समझ में नहीं आ रहा है मम्मा। मम्मा को भी नहीं पता फोनेक्स क्या होते हैं। मम्मा ने पढ़े हों जब तो मम्मा फोनेक्स के बारे में बताए। मम्मा के ज़माने में तो 6th क्लास में अंग्रेजी शुरू हुई थी। अब आप नर्सरी का बच्चा, एलकेजी का बच्चा फोनेक्स पढ़ रहा है। तो मम्मा को भी नहीं पता कि फोनेक्स क्या होते हैं। कोई बात नहीं मम्मा, परेशान नहीं हो, अपना काम करो। बच्चे ने उठाया मोबाइल, निकाला गूगल, उसमें डाला फोनेक्स की वीडियो दिखाई। ओरली बोल के उसने हज़ारों वीडियो फोनेक्स की निकाल के दे दी। टेक्नोलॉजी। उसने एक वीडियो सुनी, 2 सुनी, तीसरी सुनी, चौथी में वो मुझे समझाने लगा। मम्मा चलो आओ, टाइम निकाल के मैं बिठा के सिखाता हूँ आपको फोनेक्स क्या होती है। एलकेजी यूकेजी का बच्चा। जनरेशन इतने आगे जा रही है। जनरेशन बहुत इम्प्रूवमेंट कर रही है। टेक्नोलॉजी को लेके बहुत कार्य कर रही है जनरेशन। तो उसी चीज को लेकर हम यहाँ बात कर रहे थे कि भारतीय खान जो है, खान पान जो आपका है, उसमें इतनी वैरायटी है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में नहीं। भारत के अंदर इतनी वैरायटीज का खाना बनता है ना। 56 भोग की थाल जो श्री कृष्ण से शुरू हुई थी, वो भारत में ही तो बनी थी। इन खानों को कैसे बनाया जाता है, आपके किचन में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आप वेबसाइट्स पे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस वेबसाइट अमेरिका में रह रहे एक अप्रवासी भारतीय द्वारा संचालित है। सोचो आप, खाना खजाने वाली जो वेबसाइट्स है, वो किसने बनाई है? अमेरिका में रह रहे एक अप्रवासी भारतीय ने। लेकिन आपको इसमें भारतीय खानों के संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको ये बात मालूम नहीं थी अभी कि इन पोर्टलों की संख्या हजारों में है। NAUKRL.com, ये जो .com है, अब इस पे एक नए .com पे हम बात कर रहे हैं खाने के बाद वाले, कि भारत का संभवतः सबसे अहम जॉब पोर्टल है भारत के अंदर। इसको आप नोट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास कि NAUKRL नौकरल.com, नौकरी ढूंढने वाले और भर्तियों करने वालों में से ज्यादातर को संतुष्टि प्रदान करता है। इस पोर्टल के प्रावधानों में रिज्यूम लिखने में मदद करता है। देखिए, आपको अपना रिज्यूम बनाना है, आप नौकरल.com पे जाइए, वहां ये सारे के सारा कंटेंट आपको दे देगा। आपका नाम, पता, आपका डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें देगा। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आपके लिए बताएगा। तो नॉलेज आपको सब है, लेकिन रिज्यूम कैसे तैयार करना है, सीवी कैसे तैयार करना है, तो ये पूरी मदद आपकी उसमें करता है। विशेषज्ञों द्वारा फिर से डिजाइन करने, पूरी तरह प्रभावी न बनने तथा विशेषज्ञों के सहयोग से इस पर काम करने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। आप सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, प्लेसमेंट, सर्विसेज अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। भारत की सबसे ज्यादा जॉब साइट नौकरी.com का दावा है कि प्रति माह 13,000 और 50,000 रची ज्यादा पेजों को देखा जा सकता है। भारत के अंदर प्रति माह 13,000 से भी ज्यादा और 50,000 से भी ज्यादा पेजों को लगातार देखा जा सकता है। सन 1997 में शुरू हुआ नौकरी.com। इंटरनेट देखिए, 1997 में शुरुआत हुई है नौकरी.com की। इंटरनेट नौकरी, और मैंने अभी आपको अभी डिस्कशन थोड़ी देर पहले किया था कि जो 80 का दशक था, जो 90 के दशक की शुरुआत थी, अंत नहीं कह रही, अंत की बात हो रही है 90 के दशक की। तो 80 का दशक था जो, और 90 के दशक थे, उस समय नौकरी घर आती थी।
उसका टेक्नोलॉजी बढ़ी, कंपटीशन बढ़े, नौकरी.com जैसी इंटरनेट कंपनियां खुली और नौकरी वाले को एक प्रभावी रूप से उसमें डाल सकते हैं। आप अपना इसमें पूरा का पूरा एक होम पेज बना सकते हैं और उस पर घूमकर अन्य भारतीयों की अतीत कैरियर व्यवस्था के बारे में भी एक खिड़की है। पुराने जो भारतीय थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी नौकरियां ढूंढी, किस प्रकार से उन्होंने नौकरी की, आवेदन किए, रजिस्ट्रेशन करवाए। ये कोई भी फीस नहीं लेता है नौकरी.com आपसे, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो सीसी को करके प्रदर्शित किया जा सकता है, 300 रुपये जमा देने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, प्लेसमेंट एजेंसियों के पास रिज्यूम को ढंग से पहुंचाते हैं? आपके रिज्यूम से ढंग से पहुंचाते हैं आपके रिज्यूम को 400 घरेलू प्लेसमेंट एजेंसियां, 1500 अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी तक पहुंचाने में 500 रुपये लेता है। भाई फ्री में काम करेगा तो साइट्स को चलाएगा कैसे? तो उस साइट्स को चलाने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। तो भाई कोई संस्था अपनी चलाएगा तो उसे जरूरत है चीजों के लिए डाउन करने की। अब वो प्रारंभ किया उसने 300 रुपए से आपके साथ, कि 300 रुपए में हम इस कार्य को पूरा करें। उसके बाद 500 रुपए में वो क्या करेगा, कम से कम 500 कंपनियों को आपका रिज्यूम भेज देगा। वो रिज्यूम आगे जब जाएगा, 400 घरेलू प्लेसमेंट, अंतरराष्ट्रीय 1500 कंपनियां, उसके सब 500 रुपए लेता है वो, जहां जहां वो रिज्यूम आपका शेयर करेगा। हाल ही में वीक पत्रिका ने मलेशिया के जॉब ट्रीट.com को भारत में सर्वश्रेष्ठ जॉब साइट के रूप में चुना। मलेशिया में ये प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जॉब साइट्स को चुना गया था। तो मतलब जॉब स्ट्रीट.com को भारत में सर्वश्रेष्ठ जॉब साइट्स के लिए चुना गया। 1995 में जॉब स्ट्रीट.com ने बहुत तेजी से विकास किया। एशिया पैसिफिक की प्रमुख इंटरनेट भर्तियों वाली साइट बन गई। आजकल भारतीयों के क्षेत्र में इसने क्रांति कर दी। भर्तियों के क्षेत्र में इसने क्रांति कर दी टोटल की टोटल। इस जॉब स्ट्रीट डॉट कॉम जो है, अगर आपको नौकरी ढूंढना है तो आप इस पर जाइए, इस .com पे प्रेस कीजिए, अपना रिज्यूम अपलोड कीजिए। 300 रुपये लेता है ये एजेंसी को रिप्लेस करने के लिए रिज्यूम को, और 500 रुपये लेता है ये 1500 अंतरराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को पहुंचाने तक। 1500 अंतरराष्ट्रीय। उसी प्रकार हमने जॉब स्ट्रीट की जो बात की आपके सामने, वो एशिया पैसिफिक में प्रमुख इंटरनेट भर्तियों वाली साइट बन गई। आजकल भर्तियों के क्षेत्र में इसने क्रांति ला दी है। जॉबस्ट्रीट.com के मार्केटिंग मैनेजर का कहना है कि जॉबस्ट्रीट.com का दुनिया भर में प्रति माह 2 करोड़ पेज देखे जाने की औसत है। सोचिए आप, कितना मतलब सोशल साइट्स काम कर रही हैं। भारत की आबादी कितनी है? 1 अरब, कुछ करोड़, समथिंग समथिंग। अब उनमें से पर डे का 2 करोड़ लोग पूरे मतलब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है यार, ये देखिए आप। जॉबस्ट्रीट.com का दुनिया भर में प्रति माह 2 करोड़ पेज देख जाने की औसत है, कि प्रति माह कम से कम 2 करोड़ लोग इस पेज को देखते हैं। हम लगभग प्रति माह 40 लाख कैरेक्ट मैचर्स को मिलाते हैं। प्रति माह कम से कम 40 लाख कैरेक्ट मैचेस को मिलाया जाता है इस पर, देखिए आप। और 8,900 तक कंपनियां 4 लाख तक प्रार्थना पत्र प्रति माह प्राप्त करती हैं। 8,90,000 तक, 4 लाख तक प्रार्थना पत्र जो है वो प्रति माह प्राप्त किए जाते हैं। हमारे द्वारा मलेशिया में किए अध्ययन से पता चलता है कि वहां कंपनियों के द्वारा कुल मतों का 25% जॉबस्ट्रीट.com के माध्यम से हुआ मलेशिया में। मलेशिया में जो नियुक्तियां हुई, जो लोग जॉब के लिए गए ना, वो 25% तो जॉबस्ट्रीट.com के माध्यम से गए। ये कहते हैं शादी.com, मैरिज.com, ये इतनी ज्यादा साइट से बन गई हैं, इनके माध्यम से लोग एक दूसरे को मिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विश्व व्यापार के आधार पर कुल भर्तियों में 5 में से 10% भर्तियां इसके माध्यम से हो रही हैं। ज्यादातर वेबसाइटें आईटी नौकरियों के क्षेत्र में काम कर रही हैं, क्योंकि इसमें नौकरी बिल्कुल आसान है। फिर भी जॉबस्ट्रीट.com के क्लाइंटों में सिटी बैंक, एचएनएल, एशियन पेटेंट्स, कैडबरी शामिल है। वे अपने पोर्टल के माध्यम से भर्ती करती हैं। इससे सभी क्षेत्र के प्रत्याशियों को बेहतर संभावनाएं मिल सकती हैं। hotmail.com, यह वेबसाइट इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय है। hotmail.com
इस वेबसाइट पर हम अपना ईमेल खाता खोलकर उसे सारी दुनिया में कहीं से भी प्रयोग कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित है। net4india.com यह वेब बाहर का स्लोगन है। द इंटरनेट सर्विस दैट मीन बिजनेस। यह भारत की व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली उत्कृष्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट से नेट फॉर इंडिया डायलर को भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। planetindia.com क्या काम करती है? यह वेबसाइट विभिन्न आयामों की जानकारी देने के साथ साथ हमें सम्मिलित करती है। इस वेबसाइट से हम इंटरनेट पर सेवा आयोजन में जाकर अपने लिए वांछित वाचनाकार कर सकते हैं। ऐसी साइट आप फाइलें जिन्हें सीधे पढ़ना संभव नहीं होता, उन फाइलों को डाउनलोड करके भी पढ़ा जा सकता है। इनमें प्रोग्राम फाइल है, जिप फाइल है व अन्य फाइलें रहती हैं, सम्मिलित रहती हैं। इंटरनेट पर किसी भी साइट को आपके कंप्यूटर पर स्टोर करने एवं सेव करने को बाउंड लोडिंग कहते हैं। अधिकतर पैकेजों में डाउनलोडिंग का विकल्प दिया रहता है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड। कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड। यदि यह विकल्प ना हो तो फाइल एक्सप्लोरर के फाइल मेनू में जाकर आप सेव कर सकते हैं, डॉट कॉम को निकाल सकते हैं। जहां आपको किस जगह आपको सेव करना है, एड्रेस देना होगा, डाउनलोडिंग में फाइल की साइज के आधार पर समय लगता है। बड़ी फाइलों को डाउनलोड होने में कई बार 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। यदि आप फाइल को सर्वर पर डाउनलोड करना चाहते हैं या डी दबाना चाहते हैं, तो दबाते ही सेव टू डिस्क स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। दबाते ही सेव टू डिस्क स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इस पर एंटर दबा दीजिए। अब कंप्यूटर फाइल नेम पूछेगा, यहाँ पर एक फाइल नाम टाइप कर दीजिए। इसी फाइल नाम से सर्वर पर उक्त फाइलें संग्रहित होती जाएंगी। इस फाइल को ईमेल द्वारा अपने कंप्यूटर पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि डाउन करना ना करना हो तो सी करके कैंसिल करके दबा सकते, इसे अलग कर सकते हैं। कंप्यूटर के कार्य को संभालने के लिए कुछ उपकरण बनाए जाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। इनमें अनेक कार्यक्रम बने रहते हैं। इसमें कार्यक्रम को बहुत से विभागों में बांट दिया जाता है और ये विभाग एक पैकेज के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी के लिए यदि सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना हो तो इसके लिए विभिन्न विभाग बनाने होते हैं। जैसे कंपनी की स्थापना कैसे की, कब हुई, कंपनी का अनुबंध और उसकी नियम क्या है। एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात हो रही है, तो उसके लिए पूरा एक पैकेज तैयार आपको यहाँ करना पड़ेगा। कंपनी का उद्देश्य क्या है, आय व्यय लेखन क्या है, क्रय एवं भंडारण क्या है। इन सब के लिए कार्य पद्धतियां अपनाई जाती है। जैसे कंपनी की स्थापना के लिए निम्नलिखित कार्य पद्धतियों होती हैं, हो सकती हैं। इसका विवेचन इस प्रकार से किया जा सकता है। कंपनी की स्थापना, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी में कौन-कौन साझेदार है, कंपनी के लिए पूंजी कहाँ से आएगी, कंपनी अनुबंध और उसके नियम क्या हैं, प्रारंभिक अनुबंध क्या है, उसके ऋणात्मक अनुबंध क्या है। सॉरी। लाभ संबंधी अनुबंध उसके क्या है, प्रबंधकों से संबंधित अनुबंध क्या है, बेरोजगारों को रोजगार देने के कहाँ तक आसार है, समाज को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना, साझेदार अंशधारियों में कैसे लाभ बांटा जाएगा, लाभ कैसे, इसी प्रकार से पूरी योजना निर्मित होती है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में संरचना भूलिका द्वारा संरचना को समझाया जाता है। इन सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यह मशीनी भाषा कहलाती है। इनके कई भेद हैं जो इस प्रकार से वैश्विक और 14 सी तथा सी डबल प्लस, पास्कल, एडा, लिप्स, हिंदी में अनेक सॉफ्टवेयर निर्मित हुए जिनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है एवं समय समय पर इसका निर्माण आवश्यकता अनुसार हो रहा है। प्रोग्राम संबंधी कंपनियों, लाइब्रेरी या व्यवसायों के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है। आजकल इंटरनेट के द्वारा विभिन्न पोर्टलों द्वारा भी इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने और आपने देखा कि किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट साइट से अपना काम कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। कैसे वो आगे खींच रही हैं अपनी उसको संस्थाओं को, कैसे जॉब अलर्ट्स, जॉब नौकरी, नौकरी.com, विभिन्न प्रकार की चीजें जो मार्केट में बनी हुई हैं,
मतलब सोशल मीडिया के साइटों के माध्यम से आज देश बहुत उन्नति कर रहा है। हमारे देश में जो आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, जो दिन-रात हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान अपना इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम का है। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।